अपना इंट्रो छोटा सा देना चाहूँगा बेपरवाह को लेकर के। बहुत सारे लोग नाम पूछते हैं कि ऐसा नाम आपका अजीब क्यों है, तो उसके बारे में पूछे जो कोई तारीफ मेरी। तारीफ का मतलब होता है परिचय। पूछे जो कोई तारीफ मेरी तो बेवफा बेशर्म बेबाक सा कोई तराना बता देना। पूछे जो कोई तारीफ मेरी तो बेवफा बेशर्म बेबाक सा कोई तराना बता देना। कर जो मर जाऊं मैं खुद के ख्वाबों की जंग में तो तुम मुझे कायर सा दीवाना बता देना। बता देना कि लूटा हूं जाने कितनों को मैं हजारों दफा खुद लुटने के बाद। कह देना कि बना था बेपरवाह मैं यहाँ यूं हर किसी की परवाह करने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शायरी शुरू करने से पहले जो लिखा उससे पहले एक जो शायरी अभी मेरी कुछ लोग शायद सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो बता दे रहा हूँ। थोड़ी वो ट्रेंडिंग में चल रही है तो उसको सुनाना जरूरी है। आप हमारी जिंदगी का दर्द क्या ही समझेंगे, आप हमारी जिंदगी का दर्द क्या ही समझेंगे। जनाब जिस उम्र में लोग अपनी जिंदगी जीने का ख्वाब देखते हैं उस उम्र में हम इसको खत्म करने की सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आप में से कितने लोग यहाँ पे खुशियां या सुकून ढूंढने आए हैं? सुकून, खुशियां, सुकून। तो पता नहीं, इस पे एक शायरी सुनिए कि क्या कहा तुमको खुशियां चाहिए, क्या कहा तुमको खुशियां चाहिए, जिंदगी में सुकून चाहिए। अरे तो जाओ ना मियां उन मोहब्बत में आबाद रहे वफादारों के पास जिनके चारों तरफ सुकून और खुशियां हैं। हम तो बर्बाद बेवफा हैं जनाब, हम बस दुखों का व्यापार करते हैं। हम तो बर्बाद बेवफा हैं जनाब, हम बस दुखों का व्यापार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दुख सबको मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसी पे प्यार नहीं चाहिए, ऐसा दुख चलेगा। अब बहुत प्यारा है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मुझे लग रहा है कि मेरा आगे का फ्लो जो है अच्छा ही जाएगा। भाई इस चीज का टाइम मेरे अकाउंट मत प्लीज, मुझको 15 मिनट दे दो, मैं जो लिखा हूँ सुना दूँ। रिक्वेस्ट है, 10 मिनट ही सही, मैं सुना दूंगा पूरा। दौड़ा ही रहा हूँ मैं। सुनिएगा कि कुछ सच्चे नफरत करने वालों की जरूरत है अब मुझे। स्पेशली ये उन लोगों का जो आजकल दिखावा वाला प्यार और दिखावे वाले फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, तो उस पे मैं बोल रहा हूँ कि कुछ सच्चे नफरत करने वालों की जरूरत है अब मुझे, ऐ बेपरवाह। ये झूठी तारीफें और झूठे वादे करके प्यार करने वालों से अब दिल भर गया है मेरा। ठीक है, तो अगली शायरी कि यूं ही खामोश नहीं हो जाता है कोई शख्स जीते जी ऐ बेपरवाह। यूं ही खामोश नहीं हो जाता है कोई शख्स जीते जी ऐ बेपरवाह। यकीनन होता है कोई उसके अंदर जो बहुत शोर मचाता है। यकीनन होता है कोई उसके अंदर जो बहुत शोर मचाता है। शुक्रिया। अब ये सारी वो लोग रिलेट करेंगे, अभी किसी का ताजा ब्रेकअप हुआ या रिसेंट में कुछ समय पहले ही, ठीक है, कोई नहीं, तो आप उस समय को याद करेंगे जब भी ये हुआ होगा, सारे ताजा ही, जब भी हुआ होगा। पॉइंट है। शुक्रिया। चलिए, तो आप लोगों की बात से ऐसा लग रहा है कि आप सबको ये शेर मेरा समझ आएगा। हाँ, तो अब आज हम आपका दर्द और ताजा करने आए हैं। सुनिएगा कि साथ होकर भी तन्हा गुजारा करना पड़ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। साथ होकर भी तन्हा गुजारा करना पड़ रहा है, सब याद रहते हुए भी सब कुछ भूल जाना पड़ रहा है। ये मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं मेरे दोस्त, ये मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं मेरे दोस्त।
यहाँ मरकर भी मुझे जिंदा रहना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला अगली शायरी के लिए भी वक्त दीजिए हमको, क्योंकि वक्त कम है, फिर कभी फुर्सत से सुनाएंगे। अगला फिर से, साथ होकर भी तन्हा गुजारा करना पड़ रहा है, साथ होकर भी तन्हा गुजारा करना पड़ रहा है, सब कुछ याद रहते हुए सब कुछ भूल जाना पड़ रहा है। ये मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं मेरे दोस्त, ये मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं मेरे दोस्त, यहाँ मरकर भी मुझे जिंदा रहना पड़ रहा है। चलिए, अब ये शायरी अगली वाली, इससे वो लोग रिलेट करेंगे जिनका बहुत ही लंबा अफेयर रहा है, मतलब 7 साल 8 साल 5 साल और लंबा गैप हो गया है। 5+। हाँ, 5+ वालों के लिए, खास करके वो जो डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले हैं। अरे बाप, फिर शादी की तस्वीर है सामने आती है उधर से। उन्हीं के लिए वही वाली है। जरा गौर फरमाइएगा। सरकारी नौकरी अजब करता। वैसे मैं शुरू करने से पहले बताना भूल गया कि आज मैंने इस अपनी तरफ से अपनी महफिल का नाम रखा था कि यादें सनम। तो ये जितनी भी शायरियाँ आएंगी ऑलमोस्ट सब उसी से रिलेटेड है। यादों पे। हाँ, यादों पे ही ऑलमोस्ट है। गाना भी लाता उस पर। तो सुनिएगा कि एक जमाना हो गया तड़पते हुए, अब बिखर जाने का दिल कर रहा है। एक जमाना हो गया तड़पते हुए, अब बिखर जाने का दिल कर रहा है। भरकर उसकी यादों को बाहों में अपनी, अब मर जाने का दिल कर रहा है। और सुनिएगा, बहुत सारी, जब खास करके जब आपका ब्रेकअप हो रहा होता है तो बहुत सारे चीजें आपके दिमाग में आती है। कुछ चीजें आप कह पाते हो, कुछ चीजें आप नहीं कह पाते हो। तो ये वो चीज है जो हम नहीं कह पाते हैं। छोटा सा शायरी में बयां करने की कोशिश करी हमने कि चाह तो लेगा तुम्हें हर कोई, ये जो कातिल अदाएं हैं तुम्हारी। सुनिएगा, चाह तो लेगा तुम्हें हर कोई, ये जो कातिल अदाएं हैं तुम्हारी, मगर याद रखना जब बात समझने की होगी तो हम ही याद आएंगे। मगर याद रखना जब बात समझने की होगी तो हम ही याद आएंगे। और अगली शायरी में, क्योंकि अक्सर करके यही होता है, जो लोग खुद ही छोड़ के जाते हैं वही लोग सामने वाले को बेवफा भी कहते हैं। उन्हीं के लिए है स्पेशली कि एक मेरे ख्वाबों के शहर को छोड़, चारों तरफ सिर्फ आपकी बेवफाई के चर्चे। एक केवल मेरे ख्वाबों के शहर को छोड़, चारों तरफ सिर्फ आपकी बेवफाई के चर्चे हैं। और मोहतरमा आप कहती हैं कि वफा निभाने हमें नहीं आता। और मोहतरमा आप कहती हैं कि वफा निभाने हमें नहीं आता। और एक इसी से रिलेटेड कि वो तो आपने ही भ्रम फैलाया है मेरे बारे, कि मैं छोड़ देता हूँ मोहब्बत पुरानी नई के वास्ते। वो तो आपने ही भ्रम फैलाया है मेरे बारे, कि मैं छोड़ देता हूँ मोहब्बत पुरानी नई के वास्ते। वरना जमाना जानता है कि मैं आज तक अपने फटे जूते, कमीज, किताबें और आपकी तस्वीर वाले पुराने पर्स को भी ना फेंक पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक वक्त आता है जब आपको, एक वक्त पे तो आपको कोई एक इंसान दुनिया से सबसे ज्यादा जरूरी लगता है, और एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपको दुनिया का कोई भी इंसान आपको जरूरी नहीं लगता। तो उस पे ये मैंने कुछ लिखा था कि वो तो आप थी जिन्हें हम अपनी जरूरत से भी ज्यादा जरूरी मानते थे। वो तो आप थी जिन्हें हम जरूरत से भी ज्यादा जरूरी मानते थे। जानम वरना आजकल तो जानम वरना आजकल तो हमें वो भी जरूरी नहीं लगते जिनकी हमें सच में जरूरत होती है।
जानम, वरना आजकल तो हमें वो भी जरूरी नहीं लगते जिनकी हमें सच में जरूरत होती है। और ये सुनिएगा कि अब आता नहीं कोई गुर्बत में। भाई प्लीज। अब आता नहीं कोई गुर्बत में, अब दिल भी नहीं लग रहा जिस्मानी हरकत में। अब आता नहीं कोई गुर्बत में, अब दिल भी नहीं लग रहा जिस्मानी हरकत में। अब अपनों में भी अपना पराया करने लगा हूँ मैं। अब अपनों में भी अपना पराया करने लगा हूँ मैं। शायद बदल गया हूँ मैं आजकल तन्हाई की बरकत में। अब उसका चेहरा भी धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा मुझे। अब उसका चेहरा भी धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा मुझे। लग रहा अब मैं मर गया हूँ उसकी मोहब्बत में। बहुत बहुत शुक्रिया। और अक्सर करके जब लोग छोड़ के जाते हैं तो आपको एक नसीहत दे के जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि छोड़ देने से कोई मर थोड़ी जाता है। ये तो कॉमन है। ज्यादातर लोग तो यही बोलते हैं कि हमको आपसे मतलब आपको मुझसे बेहतर मिलेगा, मिलेगा। कॉमन है, यू डिजर्व बेटर, यू डिजर्व समवन बेटर। अंग्रेजी भाषा में, हमारी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। तो सुनिएगा कि सच कहा था आपने मेरी जाना, कि मर नहीं जाते हैं लोग किसी के छोड़ जाने से। सच कहा था आपने मेरी जाना, कि मर नहीं जाते हैं लोग किसी के छोड़ जाने से। हाँ, मरा नहीं हूं मैं जाना, पर अब जिंदा भी कहाँ रहा। हाँ, मरा नहीं हूं मैं जाना, पर अब जिंदा भी कहाँ रहा। सुनिएगा इस पे अगला एक शेर। इश्क में थोड़ा सा एक नज्म भी सुनाऊंगा, सुनिएगा। नज्म सबको पसंद आई। बहुत जल्दी, फास्ट कि सॉरी दोस्तों, मैं वक्त ले रहा हूँ लेकिन मैं बहुत छांट के लेके आया हूँ। सुनिएगा, इश्क में 7 मकाम होते हैं, सबको पता ही होगा। जिनको नहीं पता हो तो हम बता देते हैं। वो वाला शेर नहीं सुनाएंगे, उसके अगले वाला शेर सुना। दूसरा है कि 8वां मकाम भी होता है इश्क में यारों। जो लोग जानते हैं 7 मकाम वो समझ जाएंगे कि 8वां मकाम भी होता है इश्क में यारों। सिर्फ सांसें लेना ही जिंदा होने का प्रमाण नहीं होता। 8वां मकाम भी होता है इश्क में यारों, सिर्फ सांसें लेना ही जिंदा होने का प्रमाण नहीं होता। और ये अपने लिए ही लिखा था मैंने। जो लोग हमको 2 दिन 4 दिन 10 दिन सुन के ऐसा बोलते हैं कि हम आपको समझ गए, जान गए, तो उनके लिए स्पेशली कि यूं चंद दिनों में ही तुम पूरा का पूरा समझ जाओगे मुझे। अब इतना आसान थोड़े। यूं चंद दिनों में ही तुम पूरा का पूरा समझ जाओगे मुझे। अब इतना आसान थोड़े हूँ। ऐ बेपरवाहे खुद को बर्बाद करने में भी वर्षों लगाया है। ऐ बेपरवाहे खुद को बर्बाद करने में वर्षों लगाया है मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नज्म है, बस आखिरी ये है, ये नज्म सुनिएगा। और मैं स्पेशली इस पे सबकी तवज्जो चाहूंगा क्योंकि बहुत दिल से लिखी है। सुनिएगा। नज्म का नाम मैंने डिसाइड नहीं किया है। आप लोग अगर किसी को समझ आएगा नाम मुझको बता दीजिएगा क्या रखना है। सुनिए नज्म कि एक तुम्हीं पे आकर खत्म हो गया हूँ। एक तुम्हीं पे आकर खत्म हो गया हूँ मैं, अब किसी और पर मेरा दिल नहीं आता। एक तुम्हीं पर आकर खत्म हो गया हूं मैं, अब किसी और पर मेरा दिल नहीं आता। वैसे कहने को तो कहते हैं हसीनाओं की कमी नहीं इस दुनिया में, फिर भी जाने क्यों अब कोई मेरे दिल को नहीं भाता। पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं तुम्हारी चाहत में है जाना। पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं तुम्हारी चाहत में है जाना, लेकिन फिर भी ये दिल तुम्हारे लिए और बर्बाद होने से नहीं कतराता। जाने किस चीज की तलाश में हूं मैं भटक रहा। जाने किस चीज की तलाश में हूं मैं भटक रहा। जाने वो क्या चीज है जो मैं नहीं पाता। सब कुछ तो है पास मेरे सबकी नजर में, क्योंकि आजकल ओहदा बड़ा हो गया है मेरा थोड़ा काम के सिलसिले में। तो लोग कहते हैं कि सब कुछ तो पास है मेरे सबकी नजर में,
पर मुझ में मरा हुआ मैं किसी को नजर क्यों नहीं आता। वैसे आखिरी पैरा पे आप लोगों का ध्यान जरूर चाहेंगे कि वैसे सुना है मैंने कि आते हैं रात के सपनों में अक्सर मरे हुए लोग। वैसे सुना है मैंने कि आते हैं रात के सपनों में अक्सर मरे हुए लोग। अब तो मैं मर गया हूँ फिर भी तुम मुझे याद नहीं करती। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे रात के सपनों में भी नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया।